अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। जरीर बिन अब्दिल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनज़रा इलल क़मर लैलतन यानी अल-बदर फ़क़ाल इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़ल क़मर ला तुज़ामूना फ़ी रु'यतिही फ़इन इस्ततअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलाति क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा फ़फ़अलू सुम्मा क़रअ वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा क़ाल इस्माईलु इफ़अलू ऐ ला तफ़ूतन्नकुम रवाहुल बुखारी। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। ये दीदार इलाही के बारे में हदीस है। अल्लाह का दीदार, दुनिया में लोग अपने महबूब के दीदार के लिए क्या कुछ नहीं करते, बहुत कुछ कुर्बान करते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं। महबूब के चेहरे की झलक के लिए लोग अपने आप को हलकान कर देते हैं, एक झलक को तरसते हैं। रब ताला जो कायनात के खालिक हैं, जो हसीनों के बनाने वाले हैं, जिनका हुस्न जमाल किसी आँख ने देखा नहीं और उनकी रोयत दुनिया में मुमकिन नहीं, हाँ महशर में और जन्नत में उनकी रोयत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ लाए और 14वीं रात थी, चांद निकला था। 14वीं का चांद आपने देखा है कैसा खूबसूरत और रोशन होता है। आपने फरमाया कि तुम अपने रब को ऐसे ही देखोगे जैसे आज इस चांद को देखते हो, ला तुज़ामूना फ़ी रु'यतिही। और दूसरी रिवायत में जो मुस्लिम में है, आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि 14वीं के चांद को देखने में कुछ तुम्हें मुश्किल होती है अगर बादल ना हो? सबने कहा नहीं। कहा सूरज अगर निकला हो और बादल ना हो तो उसके देखने में कुछ मुश्किल होती है? कहा नहीं। कहा इसी तरह रब को देखोगे, उसके देखने में कोई मुज़ाहमत नहीं होगी। इसका माना जरा समझ लीजिए, चांद और सूरज उफ़क़ की बुलंदी पर हैं और हर शख्स अपनी जगह खड़ा होके उनको बआसानी देख सकता है। अगर 10 लाख आदमी भी जमा हो जाएं तो उनको चांद को देखने में कोई रुकावट ना होगी। लेकिन अगर कोई अपने लेवल पे कोई बुजुर्ग बैठे हो या कोई महबूब हस्ती हो तो सामने आड़ आ जाती है, आगे लोग खड़े हों तो पीछे वालों को दिखाई नहीं देता, दीवार आ जाती है, दरवाज़ा आ जाता है। हमने बयानात में देखा है, कोई बड़े बुजुर्ग बयान कर रहे होते हैं, मस्जिद में जब हॉल में जगह भर जाती है तो बाहर वालों को सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तो लेकिन चांद और सूरज का मामला ऐसे है कि लाखों लोग चाहें तो देखें, किसी को भी रुकावट नहीं, किसी को मुज़ाहमत नहीं। तो फरमाया ऐसे ही रब को देखोगे। फिर फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो, फ़इन इस्तताअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलाति क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा। अगर तुम चाहते हो कि रब की रोयत करो तो देखो, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कोई चीज़ गालिब ना आए। एक नमाज सूरज निकलने से पहले की, एक नमाज सूरज के गुरूब होने से पहले की। क्या मुराद है? यानी फजर और असर। फजर और असर वो नमाजें हैं जिनके पढ़ने वाला ज़रूर रब के चेहरे का दीदार करेगा। दुनिया में किसी को कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा सुनहरी मौका है, फलां जगह पर जो है वो बड़ी हस्ती आई है या कोई बड़ा जो है वो ऐसी मशहूर शख्सियत है, इसको लोग देखने का इश्तियाक रखते हैं। देखिए कितने लोग जमा हो जाते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उनके फैंस होते हैं, हीरोज होते हैं, उनके फैंस होते हैं। लोग उनकी एक झलक देखने को बेताब होते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। फजर और असर में कितना वक्त लगता है? कुछ भी नहीं, मामूली सा वक्त लगता है। जो आदमी ये चाहता है कि वो
अपने रब का चेहरा देखें और वो दीदार इंतहाई खुशी के आलम में होगा, जन्नत में होगा। उस दीदार से बड़ी कोई नेमत ना होगी। नेमतें मिल जाएंगी लेकिन इस दीदार से बड़ी कोई नेमत ना होगी। तो अगर ये नेमत पाना चाहते हैं तो आज दुनिया में थोड़ी सी मशक्क़त और कुर्बानी है। फजर की नमाज और असर की नमाज। और फजर की नमाज में नींद बहुत बड़ी रुकावट बनती है, नींद बड़ी प्यारी होती है, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। और असर से पहले भी लोग या सोते हैं या खाने और कारोबार में मशगूल होते हैं। तो ये दो नमाजें ऐसी हैं, फरमाया कोई चीज़ गालिब ना आए, कोई चीज़ तुम्हें इनसे रोक ना दे। अल्लाह हमें ये समझ नसीब फरमाए, हम उस हसीनों के खालिक के दीदार के प्यासे हो जाएं और उसकी दीदार के लिए तड़पें और इन नमाजों को बड़ी मोहब्बत के साथ अदा करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।